ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। कृपया करके श्लोक दोहराएंगे। उर्मिल मित्तल माता जी श्लोक दोहराइए। श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। निधानं बीजम् अव्ययम्। एक बार श्लोक में से उच्चारण कीजिए। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। निधानं बीजम् अव्ययम्। आप उच्चारण कीजिए एक बार। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। यस, बहुत सुंदर। तो जैसे एक प्रश्न बनता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी शरण स्थली कौन होनी चाहिए, और हमारे पालनकर्ता कौन है, हमारे साक्षी कौन है, हमारे परम प्रिय मित्र कौन है, इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। ठीक है, कृपया करके शब्दार्थ दोहराइए माता जी। गति ही लक्ष्य, गति ही लक्ष्य, भर्ता पालक, भर्ता पालक, प्रभुः भगवान, प्रभुः भगवान, साक्षी गवाह, साक्षी गवाह, निवासः धाम, निवासः धाम, शरणं शरण, शरणं शरण, सुहृत् घनिष्ठ मित्र, सुहृत् घनिष्ठ मित्र, प्रभवः सृष्टि, प्रभवः सृष्टि, प्रलयः संहार, प्रलयः संहार, स्थानं भूमि, स्थानं भूमि, स्थिति, निधानम् आश्रय विश्राम स्थल, निधानम् आश्रय विश्राम स्थल, बीजम बीज कारण, बीजम बीज कारण, अव्ययम अविनाशी। अव्ययम अविनाशी। अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मैं ही लक्ष्य, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, पालनकर्ता, स्वामी, स्वामी, साक्षी, साक्षी, धाम, धाम, शरण स्थली, शरण स्थली, तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, सबका आधार, आश्रय, आश्रय, तथा अविनाशी बीज हूँ, तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जी, बहुत सुंदर। देखिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान क्या क्या हैं और किस रूप में, किन किन रूपों में हमारे इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा, और जिस कारण से हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान इस बहुधा विश्वतोमुखम, इन अलग अलग जीवों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से भगवान हमेशा हमारे आसपास है। और पिछले श्लोक में हमने देख लिया था, वो माता भी है, पिता भी है, पितामह भी है, और क्या है, पालनकर्ता, और वेद्यम पवित्रम ओंकारम, ओंकार भी भगवान कृष्ण है, ऋक् साम यजुरेव च, और ये जो चारों वेद हैं वो भी भगवान है। ठीक है, आज भगवान बता रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे भाग होते हैं, इन शब्दों के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहला क्या बोला भगवान ने, गति ही। गति ही का मतलब क्या है, लक्ष्य, मैं ही लक्ष्य हूं। तो आज का जो संस्कृत शब्द लिखना था वो यही है, गतिर भरता प्रभु साक्षी। बस इतना सा लिख दीजिए, गतिर भरता। ठीक है, गतिर भरता। गति मतलब क्या है, यस, गति मतलब क्या है, लक्ष्य। गति मतलब है लक्ष्य है, गोल है।
अब आप एक बात बताइए, जब तक हमें जीवन में गोल ही नहीं मालूम होगा तब तक हम कुछ कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूं आपको कि भाई मुझे अभी लक्ष्य मालूम पड़ा है, अभी जन्माष्टमी आ रही है, इससे पहले मुझे एक बार अहमदाबाद का, सूरत का और बॉम्बे का टूर कर लेना चाहिए, जल्दी जल्दी से टूर हो जाएगा। ये लक्ष्य बना दिया, मान लीजिए बॉम्बे का लक्ष्य बना दिया, तभी तो मैं यहाँ से कुछ गाड़ी पकड़ूंगा ना, तभी तो मैं कुछ यहाँ से चलूंगा। अब मुझे लक्ष्य ही नहीं मालूम है तो किधर चलूंगा? ठीक है, इसलिए एक दो पुराने 3 शब्द याद करते हैं, आप सभी को याद है। ट्रिपल एस फॉर्मूला, ट्रिपल एस बताइए क्या क्या होता है? 3 स, जिसको भी याद है बोलिए। 4 भी है, 3 से शुरू करते हैं, उसको 4 में डिवाइड भी कर सकते हैं। साधक, साधन, साध्य प्रभु। यस, वेरी नाइस। सबसे पहले साधक, फिर साधन, फिर साध्य। तो चौथा कौन सा ऐड कर सकते हैं? वो है साधना। ठीक है, ये लिख लीजिए एक बार, साधक, साधन, साधना और साध्य। सुनिधि माता जी म्यूट कीजिए। साधक कौन है? सुमन माता जी, साधक कौन है? हम सभी है प्रभु जी, जो हम कार्य करते हैं। हम कौन? जीव, मनुष्य। स्वाति जी बताइए अगर आपको याद है। आत्मा प्रभु जी। आत्मा जो है वो साधक है। अभी आप ही बताइए, साधन क्या है? शरीर। शरीर। साधना क्या है? साधना भगवान का नाम लेना, या इस शरीर के माध्यम से हम जो भगवान का नाम, सेवा, कीर्तन, आरती, पूजन जो करते हैं वो साधना। साधक क्या है? सॉरी, साध्य क्या है? भगवान भगवान कृष्ण। तो बहुत सुंदर। अब देखिए, जब हमें साध्य ही नहीं मालूम होगा तो हम साधन उठा सकते हैं क्या? मान लीजिए हमें साध्य मालूम नहीं है तो हम कौन सा साधन उठाए? टैक्सी लेके जाएं या ऑटो लेके जाएं या फिर फ्लाइट लेके जाएं? मालूम ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं मालूम है। साध्य क्या है? वो लक्ष्य है। अब आपको मालूम पड़ चुका है कि भगवान कृष्ण ही लक्ष्य है। ठीक है, गति ही भर्ता, भर्ता मतलब पालन करता, पालन पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। कई बार हम समझते हैं कि मैं पालन करने वाला हूं अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने परिवार का, मैं पालन करने वाला हूं। अल्टीमेट पालन करता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, दोनों अर्थ समझिएगा। कल के भी श्लोक के 2 अर्थ थे, दोनों अर्थ समझिएगा। तीसरा, प्रभु भगवान, हम सबके परम भगवान श्री कृष्ण हैं, सुप्रीम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। नेक्स्ट, साक्षी, साक्षी मतलब गवाह, गवाह देने वाले। तो अभी जैसे हम सब लोग क्लास में बैठे हैं, अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो हम एक दूसरे के साक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट, निवासः, निवासः मतलब क्या है? धाम, कहां पर हमें निवास करना है, हमारा धाम कौन सा है? तो वो है गोलोक वृंदावन धाम। और फिर क्या बताया गया है? शरणम, शरणम मतलब किसकी शरण लेनी है, शरण स्थली क्या है हमारी, किसकी शेल्टर में जाना, रिफ्यूज, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। सुहृत, सुहृत मतलब क्या होता है बोलो? सुहृत मतलब घनिष्ठ मित्र। ये आप तो पहले भी समझ चुके हैं। 5वें अध्याय के लास्ट वाला श्लोक, 29 वाला श्लोक। क्या था श्लोक? 5वें अध्याय का 29 वाला श्लोक जल्दी से खोल दो, आप भगवद गीता खोलना सीख जाओगे इससे। 5वां अध्याय 29वां श्लोक कहाँ पर है? जल्दी खोलो, आपको खोलने की थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी। कैसे? अच्छा, ये श्लोक यहाँ मिलता है, ऐसे मिलता है, फिर अब तुरंत। यस, क्या है? मुझे समझ आराम, 5वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक 29वां। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम। फिर क्या बोला? सुहृद, वो की वो बात आ गई। भगवान सबके वेल विशर हैं, हितेशी हैं, फ्रेंड है। सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। राइट। तो इस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? सबके परम प्रिय मित्र भी हैं। आज के श्लोक पे आ जाइए। अब वैसी बात हो रही है उपयोग में। सुहृद, सुहृद मतलब घनिष्ठ मित्र। प्रभवः, सृष्टि करने वाले। प्रभवः प्रलय स्थानम, तो प्रभवः मतलब सृष्टि करने वाले। प्रलय मतलब कि संहार करने वाले। और स्थानम, स्थानम मतलब
भूमि, स्थिति, इसका मतलब कोई बता सकता है? स्थानम का मतलब क्या है? आगे जो दो शब्द उपयोग हुए ना उनसे संबंधित है। प्रभवः और प्रलय से संबंधित है, तो स्थानम का मतलब क्या हो गया? यस, कोशिश करो। दोनों से शब्द से, दोनों के बीच का है। चलो इतना सा बता दिया आपको, दोनों शब्दों के बीच का है, प्रभवः और प्रलय के बीच का है। तो भगवान ही कारण है, प्रभवः और प्रलय के बीच का है। आधार हो गया ना, जहाँ पे वो रह रहे, स्थापित है। मतलब जहाँ रहने का स्थल हो जाता है ना, भूमि सब कुछ। पृथ्वी प्रभु जी, यूनिवर्स। भूमि, नलो, वायु। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर जस्ट मैं पूछ रहा हूँ प्रभवः और प्रलय के बीच का चीज बताइए ना। मेंटेनर। मेंटेनर, इसको और थोड़ा सा सही शब्दों में बोलेंगे तो कुछ समय तक रहने वाला। प्रभव मतलब पैदा हुआ, प्रलय मतलब खत्म हुआ, बीच में क्या होता है? स्थिति। ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है ये, स्थिति, और फिर बाद में क्या हो जाता है? प्रलय होता है। सृष्टि स्थिति, सृष्टि मतलब बनना, स्थिति मतलब कुछ टाइम तक रहना, सृष्टि स्थिति प्रलय, उसके बाद प्रलय हो जाता है। तो ये क्या है? स्थिति, कुछ समय तक रहना। जैसे हमारा मोबाइल पैदा हुआ, फिर कुछ टाइम तक रहा, फिर खत्म हो गया। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, पैदा हुआ, कुछ टाइम तक रहेगा, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर राम नाम सत्य है, जला दिया, राख बन जाएगा। इसको बोलते हैं प्रलय। तो दोनों के बीच की स्थिति जो कुछ टाइम तक स्टे रहता है उसको बोलते हैं स्थिति। भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूं। निधानम, आश्रय, सबको आश्रय देने वाले ही, सबका भला करने वाले, सबको मदद करने वाले, सब पे कृपा करने वाले। तो वो आश्रय स्थल या विश्राम स्थल वो भी भगवान श्री कृष्ण है। लास्ट में है बीजम अव्ययम, बीज कारण। अब ये बीज कैसा बोला है? जल्दी से बताओ, है कैसा बीज है? सुनीता जैन माता जी, कौन सा कैसा बीज है? बीजम अव्ययम, कैसा बीज है? बोलो, बीजम अव्ययम कैसा बीज है? अनुवाद बोल दीजिए ना इसका, माइक अनम्यूट करके। यस, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी। इतना बड़ा क्यों बोल रहे हैं माता जी? बीजम अव्ययम बोल रहा हूं मैं तो, आश्रय तथा अविनाशी। बीजम अव्ययम बोल रहा हूँ, बीजम अव्ययम। कहाँ ध्यान है आपका जी? आश्रय तथा अविनाशी बीजम अव्ययम बोल रहा हूँ। लास्ट शब्द जो है ना बीजम अव्ययम, कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? बीजम अव्ययम, जिसका कभी अविनाशी बीज। अविनाशी बीज। जैसे कि अविनाशी। हमें, हाँ जी जी, आप सब लोग ध्यान रखिए। मान लीजिए अभी तरबूज का मौसम चल रहा है, तरबूज के अंदर क्या आता है? बीज आता है, और बीज को आप जमीन में डालते हैं, फिर उससे पेड़ बन जाता है, वह बीज समाप्त हो जाता है राइट, बीज खत्म हो जाता है, तो वो व्यय बीज है। लेकिन भगवान कौन से बीज है? अव्यय बीज, अविनाशी बीज। मतलब क्या हुआ बताओ इसका? भगवान हमें प्रकट करते हैं, बीज है वो हमारे, लेकिन वो बीज कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा सबके बीज प्रदह पिता, सबके पिता, सबके बीज बने रहते हैं। क्लियर है अविनाशी बीज का मतलब? प्रभु जी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। हम भी तो किसी न किसी रूप में अविनाशी हैं, क्योंकि आत्मा रूप में तो हम हमेशा ही बने रहते हैं। जी बिल्कुल सत्य है। हाँ जी, 100% सत्य है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, शरीर नष्ट होता है, ये जो भौतिकता है ये नष्ट होती है, बट आत्मा तो हमेशा हमेशा बनी रहती है। आत्मा हमेशा रहती है, तो हम भगवान के अंश है ना, इसलिए हम हमेशा रहते हैं। भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। लेकिन भगवान क्या है? सबके पालन करने वाला, सबके सुहृद है, सबके लक्ष्य हैं। हम तो सबके लक्ष्य नहीं है ना, सभी लोगों के लक्ष्य। मैं सुनीता जैन, आप सभी लोग मेरे को लक्ष्य बना दीजिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं जी। यस, भगवान श्री कृष्ण परम लक्ष्य हैं, वही सबको शरण दे सकते हैं, वही सबको पालन कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या? हमारी लिमिटेशन है, हम अविनाशी तो हैं लेकिन हम टाइनी हैं, हम बहुत छोटे हैं। लेकिन हमारे में बनने की शक्ति पूरी है। क्या हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। ऐसा हमने अपने जैन धर्म में पढ़ा है कि हर आत्मा अगर एफर्ट लगाए तो वो भी परमात्मा बन सकती है।
जी माता जी, आपने अगर ऐसा सुना है तो अब मैं जो बताता हूँ गीता में से जो भगवान श्री कृष्ण बोलते वो सुन लीजिए, जो पिछले 1-1.5 साल से हम समझ रहे हैं। कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। आत्मा हमेशा आत्मा रहती है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा कभी परमात्मा बन जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि हरिनाम दास की आत्मा जो कृष्ण बन जाएंगे या राम बन जाएंगे या विष्णु बन जाएंगे। नॉट एट ऑल। वो तो नहीं बन सकते, लेकिन वो भगवान बन सकते हैं, ऐसा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक। भगवत गीता का शास्त्र जो है 2 अध्याय में भगवान क्लियर कर दिया था कि हम हमेशा अणु रहते हैं, वो हमेशा परमाणु रहते हैं। हम हमेशा अंश रहते हैं, वो हमेशा पूर्ण रहते हैं। गुण हमारे बराबर होते हैं, लेकिन मात्रा का फर्क रहता है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, गुण हमेशा बराबर रहेंगे। भगवान में भी वही सारे सच्चिदानंद के गुण हैं, हमारे में भी सच्चिदानंद के गुण हैं। वो भी अविनाशी हैं, हम भी अविनाशी हैं। वो भी कभी बीमार नहीं होते, कभी जन्म नहीं लेते, कभी बूढ़े नहीं होते। हम भी वहां आध्यात्मिक जगत में जाके कभी बीमार बूढ़े ये सब नहीं होते, लेकिन वो हमेशा भगवान रहते हैं और हम हमेशा उनके दास, हम उनके अंश या फिर कोई सगे संबंधी या कुछ सखा या इस तरह से मित्र रहते हैं। लेकिन हम कभी भी परमात्मा, परम भगवान नहीं बनते हैं। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में क्लियर कर दिया था। नत्वेवा हम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम भी नहीं थे, मैं नहीं था। हम सब लोग, ये राजा वगैरह सब लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। इसी प्रकार की बात भगवान बोले हैं 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, जब अर्जुन ने बोला भगवान आप कैसे सूर्य भगवान को ज्ञान दे सकते हो, आप तो मेरी उम्र के हो, आपकी और मेरी उम्र तो लगभग बराबर है, तो आपने सूर्य भगवान जो कि करोड़ों वर्षों से हैं उनको कैसे ज्ञान दे दिया। तो भगवान क्या बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत्स परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए। जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे। तान्य अहम वेद सर्वाणि, मैं सबको जानता हूं, मुझे सब कुछ याद है। न त्वम वेद तत्स परंतप, लेकिन तुम सबको नहीं जानते, क्योंकि तुम हमेशा जीव रहते हो और मैं हमेशा भगवान रहता हूँ। तो ये गलत फहमी है। अगर कोई शास्त्र, कोई धर्म ऐसा बता रहा है तो ये गलत है कि हम कभी परमात्मा बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देवता तो बन सकते होंगे ना? देवता बन सकते हैं, तो फिर शायद वो लिखा हो, वो भी हो सकता है। देवता की बात है तो ठीक है, देवता बन सकते हैं, हम क्वालिफिकेशन आ जाएगा। हम इंद्र बन सकते हैं, 100 में गे कर लिए हम इंद्र बन जाएंगे, ऐसा संभव है। तो भी जो निर्विशेषवादी मानते हैं ना कि आत्मा जाके उनमें मिल जाती है, आत्मा भगवान में जाके मिल जाती है, तो आत्मा कभी भी भगवान में जाके विलीन नहीं होती है। आत्मा निराकार में जाकर के स्थित होती है, लेकिन कभी विलीन नहीं होती। उसका उदाहरण क्या दिया था मैंने, जैसे कि एक छोटा सा कण है, मिट्टी का कण, वो धूप में जाके मिल जाता है, हवा में जाके मिल जाता है, लेकिन वो कण हमेशा कण बना रहता है। जैसे सूरज की पुंज में सूरज की किरणें आती है, उसमें बहुत सारे कण दिखाई देते हैं, तो उसमें कण होता है। वैसे ही हम अगर ब्रह्म में जाके विलीन भी होते हैं तो भी हमारा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है, हम हमेशा बने रहते हैं, आत्मा हमेशा रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भगवान ने बताया कि मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरण स्थली हूँ तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ, और मैं सृष्टि, प्रलय तथा सबका आधार, मतलब कुछ समय तक रहने वाले, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अब इस श्लोक का दूसरा अर्थ समझिए। ठीक है, ये पहला अर्थ हुआ कि भगवान ये सब कुछ है। दूसरा अर्थ क्या है, जहां पर भी ये चीज आपको दिखती है, क्या क्या दिखता है, कोई लक्ष्य दिखता है, कोई पालन करता दिखता है, कोई स्वामी दिखता है, कोई साक्षी दिखता है, कोई धाम दिखता है, कोई शरण स्थली दिखती है, कोई अत्यंत प्रिय मित्र लगता है, और कोई प्रलय करने वाला या सृष्टि करने वाला या आधार या आश्रय, ऐसा कोई भी कुछ भी लगता है, वो किसका प्रतिरूप है, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान श्री कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका प्रतिनिधि है। इस रूप में हम हर समय भगवान को याद कर पाएंगे। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
जय तो बोल दो जी, लंच लेके बैठे हो जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, गति का अर्थ है, गति का अर्थ सामान्य अर्थ क्या होता है? चलना। लेकिन यहाँ पर गति का अर्थ क्या है? गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। जीवन में बहुत जरूरी है पहले ये जानना कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं, कोई लेफ्ट टर्न ले रहा, कोई राइट टर्न ले रहा, कोई स्ट्रेट जा रहा, कोई यू टर्न ले रहा, कोई किधर जा रहा, किधर जा रहा है। सब लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। सुबह भाग करके शाम को वापस आते, फिर सुबह भागते, फिर शाम को वापस, सब भाग रहे हैं। लक्ष्य क्या है मालूम नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम नहीं है। चलता रहेगा ऐसे, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, बस ऐसी स्थिति हो गई। तो आप सभी लोग क्या हैं, पूरी दुनिया में एक बात बोल सकते हैं खुल करके कि 99.9% लोग अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं। यहाँ एक थोड़ी भाव की बात कह लेते हैं, ठीक है? भाव की बात, सारी योनियां बना दी भगवान ने और उसके बाद में मनुष्य योनि बनाई। तो जैसी मनुष्य योनि बनाई, भगवान थोड़ा खुश हो गए, स्माइल आ गई चेहरे में। हाँ, इसमें शरीर में जब आत्मा आएगी तो मेरी भक्ति कर पाएगी और फिर ये मेरे धाम आ जाएगा, राइट? ये भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब भगवान ने मनुष्य योनि बनाई थी। तो इसमें आने के बाद व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा और मेरे धाम आएगा। कितनी सुंदर बात है, राइट? और हम तो इस योनि में आने के बाद भी भक्ति नहीं करते हैं। भगवान कहेंगे यार इतना मुश्किल से तो बनाया और ये मेरा सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो मनुष्य जीवन जो है भगवान ने हमें इसलिए दिया है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से, बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जाए। नेक्स्ट, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। ये आपके पहला प्रश्न लिख लीजिए, चरम लक्ष्य क्या है? क्या लोग इसे जानते हैं? लोग इसे नहीं जानते। चरम लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न लिख लीजिए, चरम लक्ष्य क्या है जीवन का? जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और साधारणतया लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हरि बोल, हरे कृष्णा। स्माइल प्लीज। आगे बढ़े क्या? ओके, ठीक है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर ब्रह्मपूर्ण है। अब एक बात बताओ, हरि बोल, एक बात बताओ, जो लक्ष्य ही नहीं जानता और अपनी गाड़ी लेके चल दिया है, चलो, उस आदमी को क्या बोलेंगे? पथभ्रष्ट बोले। भैया किधर जा रहे हो? नहीं मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो? बोले नहीं मालूम। वेरी नाइस। सोचो, ऐसी स्थिति है हम सब लोगों की। तो उसके लिए क्या बोला गया है? जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर ब्रह्मपूर्ण। ब्रह्मपूर्ण मतलब कि वो ब्रह्म में पड़ चुका है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सही तो जा रहा हूँ, वो हो जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ बीच में। अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य में मालूम पड़ गया है, अब हमें क्या मालूम होना चाहिए? दूसरी चीज, रास्ता, उसकी राह चालू हो, कैसे जाना है, तरफ जाना है, भटकना नहीं है, कैसे जाना है, तरफ ध्यान देना है। ठीक, कैसे जाना है, बहुत अच्छा है। एक और पॉइंट चाहिए जल्दी से। लक्ष्य मालूम हो गया, कैसे जाना है ये मालूम हो गया, हमारी अभी हम कहाँ हैं ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। ये तो मालूम हो गया कि वंदना भारत माता जी बॉम्बे में रहते हैं और उनको मिलने के लिए प्रसाद देने के वहां पे जाना है, और रास्ता भी मालूम हो गया कि ये जो ट्रेन जाती है ये जाती है। पर अभी आप कहाँ से हो, कहाँ पर हो? अभी आप गुड़गांव में हो, ट्रेन बुक करवा रहे हैं अहमदाबाद टू बॉम्बे, कैसे चलेगा? तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? अभी आप कहाँ पर हो।
तो ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और फिर तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को लक्ष्य बनाते वो कहाँ जाते हैं? देवताओं के लोग जाते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, यान्ति देवव्रता देवां पितृन्याति पृथ्वीवृता भूतानि यान्ति मध्याजिनी पिमां। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आ जाता है, लेकिन जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोग जाता है। सुनीता जैन माता जी क्लियर है? महालोक क्या होता है प्रभु जी? ये भी एक लोक है ऊपर, स्वर्ग लोक के ऊपर, जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं, परफेक्टेड बीइंग्स रहते हैं। सुनीता हरे कृष्णा। हाँ जी, 100 के ऊपर नहीं जुड़ रहे हैं। 100 के ऊपर नहीं जुड़ रहा है आज? अच्छा, लाइसेंस का टाइम हो गया देता है। ओके, क्या तारीख है आज? 15 तारीख। 15 ओह अच्छा, ठीक है, करवा देंगे उसको। तो हम बात क्या कह रहे थे कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें जीवन में लक्ष्य देवी देवताओं को नहीं बनाना है, भगवान श्री कृष्ण को बनाना है। भगवान ने क्या बोला? लक्ष्य कौन है? मैं हूं। फिर भी लोग किसको लक्ष्य बनाते हैं? देवी देवता को, शिव जी को, चंद्रदेव को, सूर्य लोक को, इंद्र लोक को, इनको लक्ष्य बना के रखते हैं और फिर उन लोगों को ही जाते हैं। एक बात बताइए, चंद्र, सूर्य, इंद्र लोक को लक्ष्य बना के क्या हम कृष्ण लोक जा सकते हैं? यस और नो? नहीं प्रभु, नहीं जा सकते। बहुत अच्छा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें लक्ष्य मालूम हो। लक्ष्य मालूम हो, लक्ष्य में पहुंचने के लिए साधन क्या उपयोग करना है ये भी मालूम हो, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये भी मालूम हो, ये संपूर्ण ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण के हैं और नहीं भी है। ये सारे लोग किसके हैं? चंद्रलोक, सूर्य लोक, ये सब किसके हैं? वंदना गुप्ता माता जी, ये सब किसके हैं? भगवान के हैं प्रभु जी। भगवान के हैं। फिर भी भगवान वहां रहते नहीं है, इसलिए ये फिर भी भगवान के नहीं है, ऐसे। ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, वंदना माता जी उत्तर दीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। मैं प्रभु जी। हाँ, आप उत्तर दीजिए। ये घर किसका है? बोलो। मेरा नहीं बोलू तो भगवान का। भगवान का है। ये पंखा, ये एसी, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसका है? उन्हीं का। उन्हीं का है। ये शरीर, ये किसका है? शरीर मेरा है पर आत्मा, शरीर भी उनका ही है। वही तो है। 7वें अध्याय में क्या बोला था? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच्चे। शरीर भी मेरा है। आत्मा भी किसकी है? आत्मा भी उनकी है। भगवान की है। सब कुछ उनका ही है। सोचो, हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम घमंड करते रहते हैं। फिर भी हम कुछ सक्सेस मिलती है तो अपने आप को ये जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैंने ही प्राप्त किया, मैं करने वाला हूं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किंतु ये सारे लोक कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं। सारे लोग, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सब कृष्ण हैं, लेकिन नहीं भी हैं क्योंकि वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित नहीं है, वो अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सुंदर तात्पर्य है, जहां समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। आगे, ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है। ये सारे लोग कृष्ण की शक्ति, जो शक्ति है उनकी अभिव्यक्ति है, प्रस्तुतिकरण है, इसलिए वो कृष्ण ही है। किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की दिशा में किसका कार्य करते हैं? देवी देवता वगैरह। ये देवी देवताओं के लोग किसका कार्य करते हैं? सोपान मतलब क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी। जैसे हमारे कुबेर जी हैं, हम सब लोग कुबेर जी या लक्ष्मी माता जी की पूजा वगैरह करते हैं। ये सब क्या है? सीढ़ियां है भगवान तक पहुंचने की। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं और दिमाग में अच्छे से बिठा देना या फिर आप रियलाइज कर लेना। वो ये है, अगर आप अपने घर में शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा माता की या किसी देवी देवता की पूजा करते थे, वो आज आपको यहां तक पहुंचाए हैं। वो सब क्या थे? सोपान। वो सब क्या थे? सीढ़ियां। ये हमेशा याद रखिएगा।
ये देवी देवता लोग हम सबको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ठीक है, कोई भी देवी देवता से अगर किसी को जल्दी समझना है ना लक्ष्य जीवन का, तो कोई भी देवी देवता के पास चले जाना, किसी भी देवी देवता के पास। अभी तक आपका अगर विश्वास नहीं बढ़ा हो भगवान कृष्ण की भक्ति में, तो किसी भी देवी देवता के पास चले जाना, उनको जाके एक प्रार्थना करना, हे महादेव जी, हे शंकर जी, या जिस भी देवता के पास गए आप, गणेश जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मुझे परम भगवान का मार्ग दिखा दीजिए। जो भी परम भगवान है मैं जानता नहीं, उनका मार्ग दिखा दीजिए। ऑटोमेटिकली जल्द ही आपको ये मार्ग दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। ये भगवान की दिशा में सीढ़ियों का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है, कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। कृष्ण की किसी भी एक शक्ति तक पहुंच गए। यहाँ पर क्या मतलब है इसका स्वाति जी बताएंगे। नहीं बताया तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा आपका, फालतू में आगे पढ़ते जा रहे हो आप। बताओ। प्रभु जी पढ़ रही थी इसीलिए फिर आपने पूछ लिया ना। हाँ, मुझे मालूम है आप आगे आगे पढ़ते रहते हैं, तभी से मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे थे प्रभु जी? हम पूछ रहे हैं कि कैसे जो भगवान की शक्तियां हैं, जिनको हम एक शक्ति तक पहुंच गए, मान लीजिए किसी भी एक भगवान की शक्ति तक, वो पिछले श्लोक में, इसी श्लोक में पिछले लाइनों में लिखा है कि वो शक्तियां क्या है। किसी भी एक शक्ति तक पहुंच गए तो ये सब शक्तियां जो हैं कृष्ण तक पहुंचने का सोपान का कार्य करती है, सीढ़ियों का कार्य करती है। अब बताओ शक्तियां कौन कौन सी है? कोई भी एक शक्ति तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है? मतलब देवी देवताओं को जो हम पूछते हैं उनसे आगे, वो हमें आगे लेके जाते हैं भगवान की तरफ। बहुत सुंदर, हरि बोल। मान लीजिए कि हम कहीं पहुंच गए, इंद्रलोक पहुंच गए, सूर्य लोक पहुंच गए, चंद्र लोक पहुंच गए, तो यहाँ क्या लिखा है कि ऐसे लोक भी, जो भी लोग सूर्य लोक, चंद्र लोक वगैरह भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण, कृष्ण की ही शक्ति है वो। सूर्य कहीं से अपना सूर्य का गोला लेके आए थे क्या? मम्मी से बोले मम्मी मेरा तो ग्रह भी साथ में देना, ऐसा है क्या? नहीं, सब भगवान ने बनाया है। उसके बाद एक कुर्सी बनाई, और कुर्सी का नाम क्या था? सूर्य। और उसके ऊपर किसको बिठाया? एक आदमी को। अभी जो आदमी बैठा है उसका नाम क्या है? विवस्वान। इंद्रलोक बनाया, इंद्रलोक में एक कुर्सी बनाई, उस कुर्सी का मालिक कौन है? अभी पुरंदर। चंद्रलोक बनाए, चंद्रलोक में कुर्सी बनाई, उसका नाम है कुर्सी, चंद्र कुर्सी। और चंद्र कुर्सी पर भी कोई मालिक बैठे, उसका नाम क्या है? कौन बताएगा? सोम प्रभु जी। सोम। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम किसी भी को, भगवान श्री कृष्ण की कोई भी शक्ति को हासिल कर लेते हैं, मिल लेते हैं, तो वो भगवान की तरफ पहुंचने, कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अच्छा, कोई भौतिक उदाहरण दे दो प्लीज, एक मटेरियलिस्टिक एग्जांपल प्लीज, फास्ट। आप यहां तक पहुंच गए तो आपको लगता है कि ये कृष्ण तक पहुंचने जैसा है। बताओ एक मटेरियलिस्टिक एग्जांपल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम हर घर में कृष्ण की और राम की पूजा होती है। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, घरों में तुलसी रखी जाती है, तुलसी की पूजा होती है हर घर में, हम लोग के घर में जीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ, उल्टा मेरे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ना मैं ये पहले मेरा प्रश्न तो उत्तर दो पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सोचू क्या पूछ रहे माता जी। प्रधानमंत्री से मिलना मतलब प्रधानमंत्री से। हाँ, प्रधानमंत्री के पीए से मिलना मतलब प्रधानमंत्री से मिलना। यस, वेरी नाइस, अच्छा उदाहरण दिया। जैसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए तो प्रधानमंत्री के पीए को मिल गए, आपको एक सेटिस्फेक्शन, बस एक स्टेप और आ गया, बस कृष्ण पीए, लगभग पीए को मैं मिल लिया, ऑलमोस्ट। ऐसा होता है ना। ऐसे भौतिक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी बड़े से पहाड़ पर चढ़े गए तो भी आपको क्या लगता है? अरे भगवान का क्रिएशन कितना बड़ा है, और इतना बड़ा विशाल पहाड़, और वहां पहुंचने के बाद आपको अचीवमेंट सा लगता है, सक्सेस से लगती है, तो थोड़ा क्लोज पहुंच गए भगवान के, राइट। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष तक कृष्ण तक पहुंचना।
अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, अप्रत्यक्ष तक नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचे? सीधे। जरूरी नहीं है कि चंद्र लोग जाएंगे, सूर्य लोग जाएंगे, फिर कृष्ण तक जाएंगे। नहीं, सीधा कृष्ण तक पहुंचो। इस लाइन को याद रखिएगा। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष तक कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति बचत होगी। आप में से कितने लोग डायरेक्ट फ्लाइट पसंद करते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट। आपको जाना तो किधर है? बैंगलोर तक जाना है, या फिर आपको मान लीजिए दिल्ली तक आना है, और बीच में बोला एक जगह स्टेशन पे गाड़ी फ्लाइट जो रुकेगी, फिर दूसरी फ्लाइट में आपको आना पड़ेगा। कितना लंबा समय लगता है, कितना एनर्जी ड्रेन हो जाता है, कितना भूख लग जाती है। तो भगवान यही बता रहे कि तुम ये तरीका मत अपनाओ कि पहले सूर्य लोग जाएंगे, फिर चंद्र लोग जाएंगे, फिर ब्रह्म लोग जाएंगे, फिर ब्रह्म लोग से फिर हम और भक्ति करेंगे, फिर हम जो गोलोक वृंदावन जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। प्रश्न आएगा क्विज में, कृष्ण तक सीधे क्यों पहुंचना चाहिए? कृष्ण तक सीधे क्यों पहुंचना चाहिए? उत्तर दीजिए आप में से कोई एक जना। कृष्ण तक सीधे क्यों पहुंचना चाहिए? साधन का बचत होता है। और एक और उत्तर चाहिए। कृष्ण तक सीधे क्यों पहुंचना चाहिए? वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वंडरफुल, हरि बोल, क्या बात है माता जी। अरे पहुंचना ही तो कृष्ण तक है, और हम बीच में इधर उधर घूमते हुए जा रहे हैं। चंद्रलोक, सूर्यलोक, महर्लोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक। नहीं, अरे जाना कृष्ण तक है तो डायरेक्ट गाड़ी आ रही है ना। बैठो फटाफट गोलोक वृंदावन एक्सप्रेस में, फटाफट अपना रिजर्वेशन करवाओ। गोलोक वृंदावन एक्सप्रेस सीधा गोलोक जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। क्योंकि कृष्ण परम लक्ष्य है, इसलिए हमें सीधे कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी समय तथा शक्ति की बचत होगी। नेक्स्ट, उदाहरणार्थ यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? जब एलिवेटर जा रहा है, जब लिफ्ट जा रही है, तो एक एक सीढ़ी से क्यों जाए? हम लिफ्ट की सहायता से जाएंगे ना, क्यों समय अच्छा एक बात बताओ, जल्दी बताओ लीना विज माता जी, अगर हम लिफ्ट से जाते हैं और सीढ़ियों से जाते हैं तो क्या फर्क है दोनों में? लिफ्ट से डायरेक्ट जल्दी पहुंचेंगे ना, और लिफ्ट उससे सीढ़ियों से हमें समय लगेगा, एक एक सोपान चढ़ेंगे, जैसे चंद्रलोक ब्रह्मलोक करते हुए तब हम गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे। और समय की बचत हो रही है। और सीढ़ियां चढ़ते थक गए तो अरे पीछे में भी जाएंगे, बस आज ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, आज चंद्रलोक तक ठीक है यार। राइट, our energy and time. तो अपना एनर्जी बचानी है, समय बचाना है, तो हम सीधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों जाए जब लिफ्ट मिल रही है? सब कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं। लेफ्टिस्ट क्या बोलते हैं मालूम है? लेफ्टिस्ट बोलते हैं अरे सीढ़ी से जाना अच्छा है ना, कैलोरी बर्न हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, हेल्थ ठीक रहेगी। अरे मूर्ख पागल, ये सब जरूरी है कि भगवान के धाम जाना जरूरी है? प्रभु जी, वो आपने एक बार पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें चाबी और रोटी वाला जेल में बैठे यार, तो बहुत सुंदर बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी ऊपर करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। सब कुछ किस पर आश्रित है? भगवान की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो ही उस वस्तु का अस्तित्व है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वापिस से समझिए, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। ये टीवी, ये मोबाइल, जैसे लैपटॉप है, भी आपका मोबाइल कृष्ण की कौन सी शक्ति पर आधारित है? मान लीजिए मोबाइल कृष्ण की कौन सी शक्ति पर आधारित है? अपरा शक्ति।
और थोड़ा सा बताओ ना, कौन सी शक्ति पे? बहिरंग शक्ति, मटेरियल, पूरा मटेरियल बताना है। ये मोबाइल कौन सी शक्ति पर आधारित है? बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो भगवान की शक्ति है ना। अब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोबाइल काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। वैसे ही कहा जा रहा है सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, तो कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कल कोई कहे नहीं मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं हवाई जहाज अपनी मर्जी से उड़ाऊंगा। भैया कहाँ उड़ाओगे हवाई जहाज? स्वाति जी बोलो, कहाँ उड़ाओगे हवाई जहाज? कहाँ उड़ाओगे? कहीं नहीं उड़ सकता ना। उड़ेगा तो हवा में ना। हवा क्या है? कृष्ण की शक्ति है ना। सिंपल। नहीं मैं तो अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा, अपनी कार खुद चलाऊंगा। कहाँ चलाओगे? धरती पे चलाओगे ना भैया। धरती किसकी है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। हर कोई कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। हर वस्तु कृष्ण पर आधारित है। कोई भी वस्तु ले लो, आप अपने बच्चों को ऐसे कन्विंस कर सकते हो, लॉजिकली साइंटिफिकली बता सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कृष्ण पर आधारित नहीं है, कृष्ण की शक्तियों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। कृष्ण परम शासक हैं, परम स्वामी हैं, इसलिए सब कुछ उनके ऊपर ही आश्रित है और सब कुछ उन्हीं का है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। साक्षी कैसे भगवान? बोलो, साक्षी कैसे भगवान? विटनेसर कैसे? परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए वो सबके विटनेसर है, साक्षी है। ठीक है, साक्षी भगवान सबके रखते हैं। नेक्स्ट, हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। मैंने इसलिए वंदना भारत माता से पूछा था, घर किसका है? कृष्ण का है। एक गाड़ी किसकी है? कृष्ण का। सब कुछ कृष्ण का। इस श्लोक के दो अर्थ थे। मैंने पहला अर्थ क्या बताया था कि भगवान कृष्ण ये सब कुछ है। दूसरा अर्थ क्या बताया था? जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखे, आश्रय दिखे, घर दिखे, सृष्टि प्रलय कुछ दिखे, स्थिति दिखे, शरण स्थली दिखे, साक्षी दिखे, आपको तुरंत क्या फील करना है? कृष्ण इन रूपों में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर या देश या लोक जहां पर हम रहते हैं सब कुछ कृष्ण का है। सब कुछ कृष्ण का है। घर, देश, लोक सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? शरण। और हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, परम गंतव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। नेक्स्ट, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा तथा अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हमेशा अगर अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, अपनी समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। क्यों? शरण ग्रहण करने से क्या होगा? शरण ग्रहण करने से क्या होगा? बोलो। मुझे सीधा गोलोक जाएगा। देवी हय ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य। अगर मेरी माया से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? शरण लेनी पड़ेगी मेरी। अदरवाइज ये माया क्या करती रहेगी? परीक्षा लेती रहेगी। देवी हय ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य। ठीक है, तो शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा तथा कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। आर्थो, सबसे पहले किसके लिए जाते हैं? शरीर के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए वो जाते हैं। हम जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति नहीं, यह परम कृष्ण परम जीव है। हम सबका आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्लियर है आपको? हरि बोल, समझ में आ गया? श्री कृष्ण ही क्या है? सबका परम आश्रय है, सबको शेल्टर देने वाले। ठीक है, हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति नहीं होनी चाहिए, कृष्ण परम जीव हैं। क्योंकि कृष्ण, हाँ, जीवित शक्ति होनी चाहिए, लिविंग फोर्स होना चाहिए।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा तथा अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे, भगवान की शरण जाना चाहिए। नेक्स्ट, हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कोई कौन होना चाहिए? कोई ना कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, सुप्रीम लिविंग एंटिटी कौन है? कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम तथा और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। कृष्ण परम जीव हैं, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण है, हमारे परम पिता हैं, दादाजी हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और कृष्ण से ऊपर कोई परम बढ़कर कोई नहीं है। कृष्ण ही परम मित्र हैं, कृष्ण ही सभी के शुभ चिंतक हैं। सूरदम सर्वभूता नाम, भगवान क्या है? सबके सूरद है, सबका अच्छा चाहने वाले हैं, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम लक्ष्य है। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो आगे बढ़ते हैं। दो तरह से इस श्लोक को समझा है हमने। ठीक है, एक तो सीधा सीधा कृष्ण लक्ष्य है, पालन करता है, स्वामी है, साक्षी है, धाम है, शरण स्थली है, सब कुछ कृष्ण ही है। अदरवाइज समझने का तरीका क्या है? कभी भी आपको कोई भी लक्ष्य मिलता है, कोई भी पालन करता मिलता है, कोई भी स्वामी मिलता है, कोई भी साक्षी मिलता है, इसका मतलब वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल जी। कृपया करके अब चैंटिंग शुरू करते हैं।